जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आज ज्योतिबा फुले की जयंती है और इस मौके पे दलित समाज के बुद्धिजीवी डॉक्टर सिद्धार्थ ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उनका कहना है कि भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती नहीं, बल्कि ज्योतिराव फुले, शाहू जी महाराज, पेरियार, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई हैं। भारतीय पुनर्जागरण का केंद्र बंगाल नहीं बल्कि महाराष्ट्र है और इस पुनर्जागरण की नींव ज्योतिबा फुले ने डाली थी। विश्व भर में पुनर्जागरण के केंद्र में तर्क, विवेक और न्याय पर आधारित प्रबुद्ध समाज का निर्माण रहा है। यूरोप में पुनर्जागरण के पुरोधा लोगों ने सामंती श्रेणी क्रम यानी ऊंच नीच की ईश्वर निर्मित व्यवस्था को चुनौती दी है। भारत में सामंती श्रेणी क्रम वर्ण जाति की व्यवस्था के रूप में सामने आई थी। इसी का हिस्सा ब्राह्मणवादी प्रतिसत्ता थी। वर्ण, जाति और प्रतिसत्ता की रक्षक विचारधारा को ही फुले और डॉक्टर आम्बेडकर ने ब्राह्मणवादी विचारधारा कहा। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711666056 पर। फुले और डॉक्टर आम्बेडकर ने भारतीय सामंतवाद को ब्राह्मणवाद कहा। इस ब्राह्मणवाद को आधुनिक युग में सबसे निर्णायक चुनौती ज्योतिबा फुले ने दी थी, जबकि राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी प्रतिसत्ता के कुपरिणामों से चाहे वो जितने दुखी रहे हों, चाहे जितना आंसू बहाएं और उसे दूर करने के लिए जो भी उपाय सुझाएं, लेकिन इन लोगों ने वर्ण, जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी प्रतिसत्ता को खत्म करने के लिए कोई आह्वान नहीं किया, जो इस देश में पुनर्जागरण का केंद्रीय कार्यभार था। बिना वर्ण, जाति और प्रतिसत्ता के खात्मे के समता आधारित आधुनिक भारत का निर्माण किया ही नहीं जा सकता है और बिना समता के न्याय की स्थापना संभव नहीं है। न्याय और समता की स्थापना ज्योतिबा फुले के संघर्ष का केंद्रीय बिंदु था। रामू सिद्धार्थ इस पूरी बहस में बंगाल और महाराष्ट्र की भी तुलना करते हैं। उनका कहना है कि बंगाली पुनर्जागरण के पुरोधा लोगों के बरक्स ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे और डॉक्टर आम्बेडकर ने भारतीय सामंतवाद यानी ब्राह्मणवाद की जड़ यानी वर्ण, जाति और प्रतिसत्ता को अपने संघर्ष का केंद्र बिंदु बनाया। लेकिन आधुनिक युग में इसे दुश्मन के रूप में सबसे पहले ज्योतिबा फुले ने चिन्हित किया और उसके खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया और भारत में आधुनिकता का रास्ता खोला। महाराष्ट्र की पुनर्जागरण की एक बड़ी विशेषता का जिक्र करते हुए रामू कहते हैं कि यह बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पुरुषों के साथ 3 महान महिला जैसे कि सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई भी हैं, जिन्होंने ब्राह्मणवाद यानी सामंतवाद को सीधी चुनौती दी और जीवन के सभी क्षेत्रों में स्त्री पुरुष समता के लिए संघर्ष किया और साथ में वर्ण जाति व्यवस्था को भी चुनौती दी। इस तथ्य की ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि बंगाली या हिंदी भाषी समाज के पुनर्जागरण के पुरोधा कहे जाने वाले लोग द्विज जातियों के हैं, जबकि महाराष्ट्र के पुनर्जागरण के पुरोधा शूद्र और अतिशूद्र जातियों के हैं या महिलाएं हैं और इसके अगुवा जो हैं वो ज्योतिबा फुले हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ इतिहास के नज़रिए से भी इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय इतिहास को देखने का द्विजवादी नज़रिया ही प्रभावी रहा है। यह बात आधुनिक इतिहास के संदर्भ में भी लागू होती है। अकारण नहीं है कि पुनर्जागरण के असली पुरोधा किनारे लगा दिए गए और ब्राह्मणवाद में ही थोड़ा सुधार चाहने वाले पुनर्जागरण के पुरोधा बन बैठे या उन्हें इतिहासकारों ने बना दिया। जब तक हम भारत के बहुजनों की बहुजन श्रमण परंपरा के असली पुरोधा ज्योतिबा फुले के साथ अपने को नहीं जोड़ते, तब तक न्यायपूर्ण भारत के निर्माण के वैचारिक औजार नहीं जुटा सकते। निश्चित तौर पर डॉक्टर सिद्धार्थ ने जो ये बहस शुरू की है, इस बहस को नए तरीके से समझने की ज़रूरत है और बहुजन परिप्रेक्ष्य से भी इसको देखने की ज़रूरत है। क्या अब वक्त नहीं है जब भारतीय इतिहास में जो पुनर्जागरण का दौर था और भारतीय इतिहास को और भारतीय समाज को बेहतर बनाने के लिए जिन लोगों ने सबसे शानदार काम किया, उन लोगों का जिक्र एक बार फिर से करना जरूरी हो गया है और भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन बहुजनों के परिप्रेक्ष्य से भी करना क्या जरूरी नहीं हो गया है? डॉक्टर सिद्धार्थ के इस गंभीर सवाल पे आने वाले दिनों में नई बहस शुरू हो सकती है। मैं हूं अशोक दास, देखते रहिए दलित दस्तक।
और हमारा ये एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय भीम।